का हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्या राजपूत। आज का हाल में हम बात करेंगे प्राइवेट स्कूल के मनमानी को लेकर। मनमानी हम इसलिए कह रहे हैं, लगातार शिकायत आ रही है और स्कूलों में प्रवेश का दौर जारी है। ऐसे में बाजार जैसे स्थिति जो है उत्पन्न हो गई है। पालक कहते हैं पुस्तक ले लो, कॉपी ले लो, ड्रेस ले लो। तो ये स्कूल है या खरीदी बिक्री केंद्र? तो इसी विषय पर आज हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे पास जो है सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत की शुरुआत करेंगे और उसके बाद हम पहुंचेंगे पालकों के पास और जानेंगे जमीनी हकीकत क्या है। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं। कुणाल जी, ये आप एक कलेक्टर को आप पत्र भेजे हैं और आप मांग की है कि जबलपुर के तौर पे यहाँ भी कार्रवाई हो। पहले जबलपुर में क्या कार्रवाई हुई है और यहाँ क्या मांग कर रहे हैं, ये बताइए। देखिए, जबलपुर में जो कलेक्टर ने कार्रवाई की है, तो जैसा कि सर्वविदित है कि पूरे देश में, छत्तीसगढ़ ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में निजी स्कूलों द्वारा फीस के नाम पर पालकों की जेब में डाका डाला जा रहा है और पालकों को लूटा जा रहा है। मध्य प्रदेश में एक अधिनियम सरकार ने लाया था 2017 में, जिसे बोलते हैं निजी विद्यालय अधिनियम, जिसके तहत जो है सरकार नियंत्रित करती है कि फीस कितना वसूल किया जाना चाहिए, पालक कितना फीस दे सकते हैं और क्या जो भी है स्थिति परिस्थिति उसके हिसाब से वो डिसाइड होता है। छत्तीसगढ़ में भी 2020 में सरकार ने निजी विद्यालय के लिए जो है फीस में नियंत्रित करने के लिए फीस अधिनियम लाया है 2020 में, जिसके तहत जो है कलेक्टर को पावर है कि वो फीस को नियंत्रित करे। जो फीस की जो अवैध वसूली है उसको कलेक्टर नियंत्रित करे। जबलपुर में कलेक्टर ने जब कार्रवाई की तो देखा कि 11 स्कूलों में जो है फीस अवैध रूप से उगाही जा रही है, पालकों की जेब में डाका डाला जा रहा है और 240 करोड़ की उगाही जो है वह सामने आती है। 52 लोगों के ऊपर FIR दर्ज होती है, जिसमें से 11 स्कूल संचालक होते हैं। इन सब को लेके मैंने रायपुर के कलेक्टर महोदय को पत्र लिखा है और मांग की है कि जो रायपुर में जो लूट मची हुई है फीस के नाम पर, उस लूट पर कार्रवाई की जाए और पालकों को जो है उनसे उगाही करके, स्कूलों से उगाही करके जो फीस है वो वापस दी जाए। अच्छा, ये एक सवाल मेरा ये है कि 240 करोड़ तो जबलपुर में मिल गया, रायपुर में कितना मिल सकता है? भाई आप शिकायत किए होंगे तो आकलन तो किए होंगे ना। देखिए, जबलपुर जो है रायपुर से छोटा शहर है, रायपुर राजधानी है। जबलपुर जो है वहाँ पर नौकरी पेशा लोग रहते हैं। रायपुर जो है वो व्यापारियों की नगरी है, यहाँ पे पैसा अधिक है और देखा जाए तो ये एक प्रकार से मध्य भारत की जो है कमर्शियल कैपिटल भी से आप कह सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि रायपुर के स्कूलों में अगर जांच हो जाए, कलेक्टर कार्रवाई कर दें, तो 500 करोड़ से अधिक की उगाही यहाँ पे निजी स्कूलों द्वारा पालकों से की गई है। 500 करोड़? 500 करोड़ ये मेरा आकलन है। रायपुर का है ये? रायपुर, सिर्फ रायपुर का। और अगर छत्तीसगढ़ में जाए तो ये कहीं उससे अधिक होगा। तो अब ये है कि आप आकलन किस तरह से किए हैं, ये भी बताइए। 500 करोड़ का आप देख रहे हैं, तो क्या जो पालक लोग बोलते हैं कि कॉपी खरीदने के लिए हम बताएंगे वहाँ से जाओ, पुस्तक वहाँ से खरीदो जहाँ हम बताएंगे वहाँ से, तो ये सब शामिल है कि सिर्फ फीस बस है? देखिए, इसमें पूरे ही चीज़ें शामिल हैं, चाहे कॉपी किताब हो, चाहे ड्रेस खरीदना हो, या अगर आप देखेंगे तो छोटी छोटी चीज़ों के लेकर भी पालकों से वसूली की जाती है। जूता कहाँ से खरीदना है, सिर्फ स्कूल यह नहीं बताते पालकों के कि आपको बच्चे को कटिंग कहाँ से कराना है, बाकी तो हर चीज, उसकी ड्रेस से लेके उसका हर चीज, कॉपी के पेन किताब से लेके हर चीज निजी स्कूलों द्वारा बताई जाती है कि यहीं से लेना। और उन जगहों पे इन निजी स्कूल वालों का कमीशन बंधा होता है। समझ रहे हैं आप पूरा खेल? उस कमीशन के खेल के चक्कर में और कोई भी पालक देखिए चाहेगा, मैं भी बच्चों का पिता हूं। बिल्कुल, सवाल मेरा यही आने वाला था। आपके भी 2 बच्चे हैं, मेरे जानकारी में है, वो भी प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। तो किस तरह से, आप नाम भले मत बताइए कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि आपके साथ होता है कि ये कार्यक्रम है, इसके लिए ये ड्रेस लगेगा, इसके लिए इतना खर्चा है, आपके साथ होता है? देखिए, बच्चे नाबालिग हैं तो बच्चों का नाम बताना तो उचित नहीं है, पर हाँ, नाम भी मत बताइए, स्कूल भी मत बताइए। निश्चित रूप से होता है कि आज फैंसी ड्रेस है तो फैंसी ड्रेस के लिए उसको ड्रेस कहाँ से लेना है। बच्चों के लिए बिल्कुल डिसाइड है कि उनको स्कूल ड्रेस कहाँ से लेना है और कॉपी किताब कहाँ से लेना है। तो यह एक पालक के रूप में मैं भी इस चीज को महसूस करता हूं कि यह हो रहा है और मैं महसूस करता हूं कि रायपुर जिले के, रायपुर शहर के
कई पालक जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे परिचित हैं, उनके साथ भी ये हो रहा है। रायपुर में कई नामी गिरामी बड़े बड़े स्कूल हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस के जो कॉन्सेप्ट में इनको मान्यता देते हैं, ना फायदा ना नुकसान, लेकिन यहाँ तो बिजनेस बना है और अधिकारी आंख बंद करके बैठे हैं। ये मुझे समझ ही नहीं आया कि अधिकारी, इतना जनहित का मामला है जबलपुर में, रायपुर जो वहाँ के कलेक्टर कार्यवाही करते हैं, पर यहाँ के अधिकारी क्यों गांधारी की तरह आंख में पट्टी बांधे बैठे हैं, ये मेरी समझ से परे। क्या ऐसी सेटिंग है क्या निजी स्कूलों से? मेरा सवाल तो ये है, क्यों कार्यवाही नहीं कर रहे? देखिए, ये व्यापक जनहित का मामला है, ये पालकों की जेब में डाली जा रही लूट का मामला है, यह एक प्रकार से की जा रही अघोषित डकैती का मामला है, जिसमें सैकड़ों रायपुर शहर के पालक पीड़ित हैं और बच्चों की एजुकेशन के नाम पर उन्हें ठगा जा रहा है, उन्हें लूटा जा रहा है। ठगा जा रहा है, लूटा जा रहा है, प्रक्रिया जारी है, अधिकारी रोकने के लिए तैनात है, लेकिन शिक्षा विभाग में कहा जाता है केबीसी चल रहा है, कौन बनेगा करोड़पति। तो हालात तो हम समझ सकते हैं, और विकास जी भी हमारे साथ हैं जो शिक्षा पे लगातार काम कर रहे हैं। आपसे सवाल यही है, आज मैं कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा पालकों से, अभिभावकों से बात किया, उनका एक ही कहना था कि मैं स्कूल का नाम नहीं बताऊंगा, बच्चे का नाम नहीं बताऊंगा, आप मेरा नाम नहीं लिखेंगे तभी मैं कुछ बता पाऊंगा। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, इतना डर क्यों पालकों में? देखिए सत्या जी, 2 विषय ऐसे हैं, एक तो शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। इसमें जैसे मेरे बच्चे हैं तो मैं भी घबराऊंगा कि बच्चों के साथ दुर्व्यवहार स्कूल में ना किया जाए, और जैसे हॉस्पिटलों में भी बहुत सारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वहाँ पर भी अखंड लूट अभी भी चल रहा है। लेकिन अब चूंकि वहाँ पर मरीज भर्ती है, उनकी जान को जोखिम में परिजन नहीं डालना चाहते। तो ये 2 ऐसे सेक्टर है जिसमें भावनात्मक रूप से इन दोनों सेक्टरों के जो मालिक हैं, प्राइवेट स्कूल वाले भी और निजी हॉस्पिटल वाले भी, ये दुर्दांत लूट कर रहे हैं। अब मैं नाम समेत बता रहा हूँ, मेरे दोनों बच्चे चैतन्य टेक्नो स्कूल में पढ़ते हैं। चैतन्य टेक्नो स्कूल का विषय आपने खुद उठाया है। आज तक चैतन्य टेक्नो स्कूल के 2 ब्रांच रायपुर और इनके प्रदेश में तकरीबन 12 से 13 ब्रांच है, इनको मान्यता नहीं मिला है नियमानुसार। उसके बाद भी मेरा एक बेटा क्लास 9th में और एक बेटा क्लास 3 में है, और वो भी सेमेस्टर सिस्टम में है। लेकिन शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं ये चरणों के गुलाम हैं निजी स्कूल के मालिकों के, ये मैं शब्द का उपयोग कर रहा हूं। और बृजमोहन अग्रवाल जी जो शिक्षा मंत्री हैं, अच्छा, पैसे की खनक में पालकों की आवाज नहीं सुनाई दे रही है क्या? बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही है। बृजमोहन अग्रवाल जी को कद्दावर मंत्री कहा जाता है, तो उनके ही रायपुर दक्षिण विधानसभा में सैकड़ों अवैध स्कूल चल रहे हैं। अब बात यह आता है कि इनकी शिकायतें नहीं होती। मेरी लिखित शिकायत है, आप भी जानते हो, आपकी भी शिकायत है। मैं तो रायपुर कलेक्टर से लेके डीपीआई से लेके जिला शिक्षा अधिकारी से पूछना चाहता हूं कि हमारे द्वारा लिखित शिकायत में कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अब मजे की चीज, राजधानी रायपुर और प्रदेश का बहुत बड़ा नामचीन स्कूल समूह है कृष्णा पब्लिक स्कूल, इसके रायपुर में 5 से 6 स्कूलों को मान्यता है। मेरी चुनौती है जिला शिक्षा अधिकारी विजय खंडेलवाल को, इनकी जो फीस नियामक है इसको चेक करें। 1.5 2 किलोमीटर के परिधि में स्कूल है सत्या जी, सभी के फीस अलग अलग हैं। अध्यक्ष एक ही है, उनके समूह का अध्यक्ष है मदन मोहन त्रिपाठी, उनके समिति के सोसाइटी के 6 स्कूल हैं, उनमें कैसे अलग अलग फीस होगा? इसका मतलब स्पष्ट ये है, मैं खुले आम शिक्षा विभाग के ऊपर आरोप लगाता हूं कि ये जो बढ़ते हुए फीस है इनमें इनका भी मोटा हिस्सा बंधा हुआ है। अच्छा, दुकानदारी जोरों से चल रही है और उसमें अधिकारी भी हाथ साफ कर रहे हैं। अगर सत्या जी मेरे आरोप में अगर कहीं भी कमी है तो ये नार्को टेस्ट करा के बता दे, स्कूल वाले भी नार्को करवा ले और शिक्षा विभाग करा ले। अगर लगातार कार्रवाई के लिए लिखित में शिकायत की जा रही है तो ये उन पर कार्रवाई नहीं करते। लिखित शिकायत में आप आरटीआई लगा के कि भाई मैंने शिकायत किया है, मेरे बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं, तो ये इस प्रकार की जो गुंडागर्दी मैं कह सकता हूं। और चरण आप एक चीज देखिए सत्या जी, छोटे मोटे पटवारी आ रही पकड़ाते हैं 20,000 25,000 में, तो उनको जेल भेजते हैं। राजधानी रायपुर में कुणाल जी ने तो उनके ऊपर रहम खा दिया, 500 करोड़ करे। मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूं, रायपुर और पूरे प्रदेश में 2000 करोड़ के इस विभाग में शासकीय स्कूलों द्वारा अवैध उगाही की जा रही है, इसकी जांच करा ली जाए। अभी तो सीबीआई का भी दुकान खुल गया है, ईडी का भी दुकान खोला हुआ है, आपका ईओडब्ल्यू एसीबी है, सब जांच कर लेना। विषय यहां पर आपने ठीक कहा कि ये सेवा का क्षेत्र है, ये नो प्रॉफिट नो लॉस का क्षेत्र है। आपको याद होगा आपके दादा परदादा स्कूलों के लिए जमीन दान देते थे, कुआं के लिए जमीन दान देते थे, अस्पताल के लिए जमीन दान देते थे। अभी ये क्या कर रहे हैं, सरकारी जमीन में कब्जा करके प्राइवेट स्कूल खोल रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों में आकूत पैसा
आकूत पैसे का शब्द का मैं उपयोग कर रहा हूँ। उसके बाद पुस्तक भी वहीं, स्कूल ड्रेस भी वहीं, एनुअल फंक्शन के नाम से 5-5 हज़ार रुपया पालकों से पैसा वसूला। चूंकि छोटे बच्चे इसलिए लोग डरते हैं, लेकिन हम तो बात है बच्चे के भविष्य की है, और बच्चे के भविष्य के सामने हर कोई सरेंडर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पालक हैं और उनके भविष्य के सवाल है, तो ऐसे में बात तो खुलकर बोलने में दिक्कत होती है। लेकिन आज बात जो है खुल के हो रही है। लगातार आप जो है बच्चों के जो है पढ़ाई लिखाई बाल अधिकार की बात करते हैं और सब उन मुद्दा को भी उठाते रहे आप। तो सवाल ये है कि आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, जो जबलपुर की कार्रवाई है और छत्तीसगढ़ में जो स्थिति बनी हुई है? जबलपुर के कलेक्टर को सबसे पहले साधुवाद है, उन्होंने जो एक कदम उठाया है। और रायपुर के कलेक्टर ने भी आरटीई ड्रॉप आउट को लेके जो एक पहल की है, उसके लिए उन्हें साधुवाद के साथ साथ उन्हें याद दिलाना है। सचिव ने भी पत्र लिखे हैं सभी कलेक्टर को, तो उनके अधिकार और उनके जो जिम्मेदारियां हैं उसका याद उनको दिलाना पड़ गया सचिव को। ये बहुत दुखद है। दरअसल बहुत बड़ा न्यूज़ जरूर बना, मगर बहुत दुखद है कि ऐसे आईएएस ऑफिसर्स बड़े बड़े को याद दिलाना पड़ रहा है। रही बात, देखिए जो यहाँ बात हो रही थी 500 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़, हम तो कहते हैं बजट जो इस प्रदेश का है उसका आप 50% पकड़ लीजिए। उस लेवल का करप्शन यहाँ पिछले 10 सालों में हुआ है, खासकर 10 सालों में, क्योंकि स्कूल्स आप देखेंगे प्राइवेट स्कूल की संख्या बढ़ती चली जा रही है। बाहर से भी आ रहे हैं, बोर्डिंग डे बोर्डिंग स्कूल्स भी बढ़ रहे हैं। यहाँ पर पालक ऑब्वियसली नाम लेने से डरते हैं, हम भी हेजिटेट करेंगे, हर कोई करेगा, क्योंकि बच्चों की चिंता रहती है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक जो मेंशन करना है कि प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के नाम पर भी बहुत बड़ा दुकान खोल करके जो अवैध उगाही कह सकते हैं चल रही है, और जो मांडोली का भी काम करा रहे हैं कि जब शिकायतें होती है तो मांडोली भी कराई जा रही है। इस तरह की शिकायतें हमारे पास तमाम पेरेंट्स आते हैं यहाँ जो बताते हैं, बहुत दुख होता है। और इस तरह की चीज़ों पर कलेक्टर को भी संज्ञान लेते हुए कार्यवाही करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उससे भी सेकेंडरी बात यह है कि शिक्षा विभाग शिक्षा की क्वालिटी को भी तो देखे। आज सीबीएसई के रिजल्ट हुए कितने खराब, वो सबके सामने है वो बातें। प्राइवेट स्कूल्स में कुछ बच्चे अच्छे करते हैं, नाम हो जाता है। तमाम कहने को हमारे एनईपी जो आया 2020 उसमें जो कोचिंग सेंटर्स है वो बैन हो गए हैं। और यहाँ जहाँ हम बैठे हैं शैलेंद्र नगर रायपुर का इलाका ही पूरा कोचिंग का हब है। बगल में यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड से लेकर के एक एक घर में कोचिंग चल रहा है। तो आपने सुना किस तरह के यहाँ पे आरोप लग रहे हैं और तथ्य जो है प्रस्तुत किया जा रहा है। तो अभी आपने सुना, अब हम पालकों के बीच में जाएंगे और उन बच्चों से भी समझेंगे कि क्या स्थिति होता है स्कूल में, उनके साथ किस तरह से व्यवहार होता है, और पालकों की दुर्दशा को भी समझेंगे। छत्तीसगढ़ में भी निजी स्कूलों पे उनके मनमानी पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई की मांग को लेकर जो है युवा सामने आ रहे हैं, वो लगातार अब मांग कर रहे हैं कि ऐसे मनमानी पर रोक लगनी चाहिए। ये जो है लगातार आरोप लग रहे हैं। जैसे जबलपुर में उदाहरण के तौर पे आया, 51 स्कूल में 240 करोड़ जो है निकाले गए हैं, जो पालकों से लूटा गया। छत्तीसगढ़ को लेकर आप क्या कहेंगे? हमने आत्मानंद का विषय जब मैं बिलासपुर में था तो मैंने स्पष्टता से देखा कि इस आप जाकर दुकान से आप पुस्तक खरीदेंगे, ड्रेस खरीदेंगे, यह मतलब इतनी विडंबना कह सकते हैं इसको कि आप बच्चों से वसूली करने के लिए विद्यालय खोले हैं क्या, आप लूट करने के लिए, अपने घर भरने के लिए। अपितु हमको समझ आता है कि शिक्षा दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे जगहों पर जब लूट खसोट होता है तो इस पर कार्रवाई तो निश्चित रूप से होना चाहिए और त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है। और जिस तरह से आपने ये उल्लेख भी किया कि निश्चित रूप से हम जल्दी ही इस पर कार्रवाई के लिए मंत्री जी के पास भी आए थे, इस विषय पर बातचीत भी हुआ है, तो हमें भी लगता है कि हमारी आवाज़ यदि मंत्री जी तक, यदि सामान्य व्यक्ति तक जा रहा है, जहां तक भी जा रहा है, निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या सोच रखते हो कि जो आरोप लगते हैं निजी स्कूल मनमानी करते हैं क्या? जी जरूर करते हैं। जितना मनमानी के तरीके से वो लोग फीस लेते हैं, मनमानी तरीके से वो लोग का जो फीस के हिसाब से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खुद मजबूत नहीं होता है। तो जितना फीस लेते हैं उतना कम से कम उनको वैल्यू तो दें, उतना वैल्यू ही नहीं उनको मिलता। तो इसलिए ये पूरी तरीके से मनमानी होती रहती है बड़े बड़े जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें। इसके लिए विद्यार्थी पर से जल्दी कार्रवाई जरूर करेगी। कैसे लूटते हैं, कुछ है पॉइंट आपके पास कि कैसे? ये क्या होते हैं कि जब देखते हैं पहले कि परिवार से अगर संपन्न परिवार होता है तो उसके लिए वो नई नई चीज़ें लेके आते हैं अलग अलग। एग्ज़ाम में उसको फेल कर देंगे, बोलेंगे फिर से फॉर्म भरो, उसका 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस कर लेते हैं।
और विद्यार्थी परिषद का शुरू से ये नारा रहा है, महंगी शिक्षा, दोहरी शिक्षा नहीं चाहिए ऐसी शिक्षा। तो शिक्षा का जो महंगीकरण ये लोग करके रखें, इतनी महंगी शिक्षा दे रहे हैं। सबसे बड़ा तो विषय यही है लूट का, कि जितनी भी आप प्राइवेट स्कूल्स की फीस देखेंगे सब जो है 50,000 से ऊपर ही फीस रहती है। तो 50,000 में आप मेरे को बताइए ऐसी कौन सी शिक्षा वो दे रहे हैं कि उसका 50,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं। ये भी है सबसे बड़ा विषय है। आपको क्या लगता है कि जो आरोप लग रहे हैं सही है, मनमानी होती है? जी बिल्कुल मनमानी तो होती ही है। और जब हम किसी भी स्कूल में देखते हैं, चाहे मैं अभी CBSE के पैटर्न्स की बात करूं, तो अभी 2 स्कूल्स मेरे को याद आते हैं, एक द्रोणाचार्य पब्लिक स्कूल और एक वाइकॉन स्कूल। ये स्कूलों में अभी उनकी अप्रूवल खत्म हुई है CBSE की। इसलिए खत्म हुई है कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, दूसरा मनमानी तरीके से वसूली भी करते हैं और विद्यार्थियों का अपसेंट वहाँ हमेशा दिखता है। दूसरी बात, जब ये हम स्कूल्स की बात करते हैं, निजी स्कूल्स की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले पता चलता है जब एनुअल फंक्शन के नाम से लाखों रुपए ऐंठे जाते हैं। ये हमको दर्शाता है कि किस प्रकार से निजी स्कूल्स मनमानी तरीके से वसूली कर रहे हैं। इस पर त्वरित से त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं होने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस पर नियम कानून है, अधिकारी हैं, बावजूद ये लोग अपने मनमानी करते रहते हैं, तो क्या कहीं मिली भगत है? नहीं, ऐसा हम तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर इस प्रकार से भी कुछ भी होगा तो विद्यार्थी परिषद आंदोलन करेगी। आंदोलन जब तक उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो देखिए यहाँ पे जो है लूट को लेकर अब विद्यार्थी परिषद भी सामने आ गए हैं कि उनकी लूट बंद होनी चाहिए, लूटने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार ये मांग हो रही है और भी पालकों के पास हम चलते हैं, आखिर उनका क्या राय है। तो काहाल में आज हम पहुँच चुके हैं पालकों के बीच में और जानेंगे कि किस तरह की समस्याओं का उनका सामना करना पड़ता है, बच्चों के भविष्य को लेकर वो खामोश क्यों रहते हैं। बातचीत की शुरुआत करते हैं। ये आरोप लगता है कि प्राइवेट स्कूल मनमानी करते हैं, किस तरह के करते हैं? ये बात किसी से छुपी नहीं है और लगातार आप इस बात को लगातार आप उठाते रहते हैं समय समय पे। और मैं देखता हूँ कि न्यूज़ चैनल वाले लोग भी इसको इग्नोर करते हैं कहीं ना कहीं ऐड के माध्यम से। मगर आप सत्या राजपूत जी जो लगातार प्राइवेट स्कूलों से भिड़ंत करते रहते हैं, चूँकि आप बच्चों के हित में लगातार काम करते रहते हैं। अभी हाल ही में आप सुने होंगे कि मध्य प्रदेश में 80 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। प्राइवेट स्कूलों के द्वारा मान्यता जिन स्कूलों की रद्द कर दी गई थी, उसके बावजूद भी धड़ल्ले से वो लोग एडमिशन ले रहे थे पालकों का और फीस को लगातार बढ़ा रहे थे, जिसको लेके 20 लोगों के ऊपर में कार्रवाई भी हुई है। 25-30 लोग फरार भी अभी चल रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार वैसी कार्रवाई छत्तीसगढ़ में भी जरूरत है। यहाँ पर 500 करोड़ रुपए से भी ऊपर का घोटाला हुआ है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। क्या लगता है आपको? मेरे यहाँ के जो बच्चे हैं RT के तहत में उनका एडमिशन हुआ था और मुझे बताया गया था कि ये आशीष के द्वारा ही एडमिशन हुआ था और बताया गया था कि अपना उसमें किताब बच्चों को और क्या बोलते हैं ड्रेस, जूता, मोजा सब सरकार के द्वारा, स्कूल के द्वारा दिया जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे 2-4 साल से, अभी मेरे 3rd ईयर्स हो गया है मेरे बच्चों को, अभी तक के ना कॉपी मिली है, ना किताब और ना जूता मोजा, कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। और स्कूल में जाने से बोलते हैं कि हमको सरकार की तरफ से पैसा नहीं मिलता है, जब आएगा तब हम आपसे को सूचित करेंगे। ऐसा बोलते हुए 3 साल हमको बीत गए हैं। आपका क्या अनुभव है प्राइवेट स्कूल के साथ? क्या अनुभव है आपका? मेरा अनुभव ये है कि IT से अभी निकाला जा रहा है सबको। कारण यही पूछ रहा हूँ बस। क्यों निकाला जा रहा है पूछने? हाँ, क्यों निकाला जा रहा है? यहाँ पे कुछ बच्चे भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। कौन से स्कूल में हो? मैं अभी तो कॉलेज कर रही हूँ। कॉलेज कर रही हैं, तो स्कूल के समय क्या अनुभव था? प्राइवेट में पढ़े हो सरकारी में? प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ा है मैंने भी। और मैंने भी ये चीज़ देखा हुआ है कि फीस के नाम पे जिस तरीके से पालकों को भी और बच्चों को भी प्रताड़ित करते हैं, जो स्कूल के प्रिंसिपल हो, टीचर्स हो, मैंने भी वो सब चीज़ें देखा है, इनफैक्ट सहा भी है। क्योंकि जब एग्ज़ाम्स के टाइम होते थे, स्पेशली मेरे जब बोर्ड्स के एग्ज़ाम थे 12th के, तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के टाइम पे मुझे रोक दिया गया था जस्ट बिकॉज कि मैं फीस मेरे पे नहीं थे, क्लियर नहीं थे पूरी तरीके से। तो मैंने ये चीज़ बहुत फेस की है कि फीस की वजह से बच्चों को रोकना। और बहुत सारे प्राइवेट क्या बोलते हैं अंदर, और जैसे फीस की वजह से तो आप पूछते ही हैं, किस तरह से प्रताड़ित करते हैं? प्रताड़ित भी सर, क्योंकि मेंटली बहुत प्रॉब्लम होती है एक बच्चे को कि उसको एग्ज़ाम्स भी क्लियर करने, उनको पढ़ना भी है और उनके ऊपर एक प्रेशर होता है कि हाँ फीस नहीं पे किया है तो एग्ज़ाम देने को मिलेगा कि नहीं, या बैठने को दिया जाएगा कि नहीं। और कहीं ना कहीं मैंने ये भी देखा है कि हमारे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें फ़ीस तो लेते ही लेते हैं, बट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स इवेंट्स, कल्चरल इवेंट्स के नाम पे भी एक्स्ट्रा मनी लेते हैं वो। और इफ़ अगर वो नहीं दे तो कहीं ना कहीं उसको फीस में जोड़ दिया जाता है कि आपने ये नहीं दिया है, और उनको कहीं ना कहीं से वो प्रेशर आता ही है। तो समवेयर ये गलत ही है। अरे सामने आओ भाई। हैं कहाँ? कॉलेज में, स्कूल में? स्कूल। कौन सा स्कूल है?
सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज। क्या स्थिति है वहाँ? वहाँ पे यही स्थिति है कि सब मतलब कि जैसे कि पेपर टाइम आता है और अगर फीस वगैरह हम लोग ना भरें तो उस पर फिर बोलते हैं कि आपको पेपर नहीं देने दिया जाएगा, एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा आपको, ऐसे ही हम लोगों को बोला जाता है। और काफ़ी हद तक अगर वहाँ पे बात भी हो कि पापा लोग हमारे जाएँ कहेंगे अपने पेरेंट्स को लेके आइए, फिर भी कुछ नहीं होता है ऐसे। और प्रिंसिपल सर से बात की जाए कुछ भी तो कहते हैं कि आप पेपर दीजिए। अभी मेरा फिलहाल में फर्स्ट ईयर में मेरी तबीयत खराब रही तो मैं स्कूल नहीं जा पाया, इस वजह से बोला गया कि आप इस पेपर हम आपको देने देते हैं, उसके बाद अपने दूसरे स्कूल में आप देख लीजिए, आप यहाँ नहीं पढ़ेंगे। उस वजह से फिर मेरे पिताजी भी गए, बात की गई तो फिर बाद में कहते हैं कि ठीक है। फिर बात को उन्होंने पलट दिया कि नहीं हम ऐसा नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, आपका बच्चा जब उसका मन हो तब आए। दूसरों को पिताजी लोगों के सामने ऐसा बोलते हैं और हम लोगों को वहाँ पे उल्टा सीधा बोला जाता है कि आप मत आइए, ये मत करिए, पिताजी को लेके आइए, ऐसा ऐसा बोला जाता है। अच्छा, और स्कूल में क्या क्या व्यवस्था है? खेल ग्राउंड वगैरह सब कुछ रहता है? ऐसा कुछ नहीं है हमारे स्कूल में तो। और पैसा कितना लेते हैं सर आपका? 40 लमसम। और अदर कितना ले लेते हैं? अदर भी किसी चीज़ का डोनेशन की, गरीबों में जाना है, किसी टूर जाना है, ये वो ऐसा टूर के लिए बोल के हमसे पैसा एक बार लिया गया था कि टूर पे जाना है, बट उस टूर पे नहीं गए थे। फिर पैसा का भी घोटाला हो? पैसा का भी घोटाला। ये लगातार जो है हम देखते हैं कि भाई व्यवस्था है ही नहीं है, बगैर व्यवस्था मान्यता कैसे मिल जाती है? बिल्कुल ये चिंता का विषय है जिस प्रकार से मान्यताएं दी जा रही है। पानठेले टाइप के गली गली में कुकुरमुत्ते जैसे स्कूल फैले जा रहे हैं, ना ही वहाँ पर ग्राउंड खेलने की व्यवस्था है। जबकि आप देख सकते हैं कि शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है उनको, मतलब उनका शारीरिक विकास भी उनका जरूरी है दिमागी रूप से। तो साथ ही साथ आप देखेंगे गली गली में 4-4 रूम में स्कूल को खोलने के लिए मान्यता दी जा रही है। मैंने और हमारी संस्था ने लगातार सैकड़ों बार उनको वहाँ पर अवगत कराया है और जांच करने के लिए उनको बोला है, मगर वहाँ पर जो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय उनके जूं तक नहीं रेंगती है। और लगभग आज कम से कम 2000 स्कूल रायपुर में संचालित हो रहे हैं और मात्र मुश्किल से 500 लोग का रजिस्ट्रेशन होगा। आप अभी देखेंगे पूरा लेन देन का खेल चल रहा है, पूरा लेन देन का खेल चल रहा है, पैसे लेकर उनको मान्यता दे दी जाती है। आप केपीएस स्कूल जो रायपुर शहर का जाना माना स्कूल है वो तक मान्यता नहीं लेती है। आप रेडेंटवे स्कूल को देख लेंगे, लगातार 15 वर्षों तक उन्होंने एडमिशन ली। अभी हाल ही में चैतन्य स्कूल है यहाँ पर इमलीडी में, वो ताज़ा मामला, उनमें 1-1 लाख रुपए की जुर्माना भी लगाया जाता है। मगर जुर्माना तो लगाया जाता है मगर उनसे पैसे की रिकवरी नहीं हो पाती है। तो ये जांच का विषय, चिंता का विषय है। वो लोग थोड़े बहुत पैसे लेकर अधिकारी जो है उनको सेटलमेंट कर देते हैं और पुनः दूसरे नाम से खोल देते हैं। देखिए जिस तरह से बातचीत हो रही है, चाहे हम पालक से बात करें, चाहे बच्चों से बात करें, या जो है सामाजिक कार्यकर्ता से बात करें, या आरटीवी एक्टिविस्ट से बात किए, सब ने जो है मनमानी पर जांच करने की मांग जो है की जा रही है लगातार। और इसी मांग को लेकर अभी हम मंत्री के पास जाएंगे और उनसे भी जानेंगे कि कब तक की कार्रवाई जबलपुर जैसे छत्तीसगढ़ में होगी। तो चलिए मंत्री से भी आपको सुनाते हैं कि क्या कहना है इस मुद्दे को लेकर। तो अब हम पहुंच चुके हैं शिक्षा मंत्री के पास और जानेंगे जिस तरह से जबलपुर, मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो कार्रवाई हुई है, क्या ऐसा छत्तीसगढ़ में कार्रवाई हो सकता है? क्योंकि लगातार यहाँ मांगे उठ रही हैं कि कार्रवाई को लेकर, निजी स्कूल के मनमानी को लेकर। मंत्री जी, ये है कल जो है कई जो है संस्थाएं जैसे पालक संघ है और तमाम आरटीआई कार्यकर्ता हैं, वो सब जो है जबलपुर के तर्ज पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर भी एक कमेटी बनाई हुई है निजी स्कूलों के नियंत्रण के लिए, और उस कमेटी को हम निर्देशित करेंगे कि वो कमेटी इसकी जांच करे और वो देखे कि ना बच्चों का शोषण हो, ना उनके पालकों का शोषण हो। जो नियम है उन नियमों का पालन सभी निजी स्कूलें करें, इसको देखने के लिए हम उसको निर्देशित करेंगे। पिछले सरकार में हाहाकार की स्थिति थी, जैसे कि मानो कोई दुकान बैठा हो, कपड़ा ले लो, जूता ले लो, ड्रेस ले लो, इस तरह की जो है स्कूलों में जो है प्रवृत्ति चल रही थी। वो जहाँ से बताएंगे वहाँ से हम खरीदेंगे। उसके बाद 2020 में नियम बनी है, नियम के बाद भी ये शिकायत नहीं रुक रही है। निश्चित रूप से पिछली सरकार में तो अनारकी थी, भर्राशाही थी, परंतु अब मैं निजी स्कूलों के संचालकों को कहना चाहूँगा कि वो भर्राशाही बंद करें और भर्राशाही बंद कर नियमों का पालन करें, नहीं तो उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। निजी स्कूल वाले जो जबलपुर में कार्रवाई हुई है तो उसको निंदनीय बता रहे हैं। जबलपुर में जो कार्रवाई है उस जबलपुर है, हम छत्तीसगढ़ है, हम छत्तीसगढ़ में यहाँ के अनुरूप जो भी कार्रवाई है वो सब करेंगे। एक चीज़ और आपसे अंतिम सवाल ये लेते हैं, जो बच्चों को कहा जाता है, दबाव बनाया जाता है कि आप जो है हम बताएंगे वहीं से आप जो है सामान खरीदेंगे, ये सही है? कोई दबाव नहीं चलेगा, ये गलत है और इसके ऊपर में हम रोक लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मंत्री का स्पष्ट कहना है कि ये छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ में किसी की मनमानी नहीं चलेगी, जो नियम कानून है उसके आधार पर जो है कार्रवाई की जाएगी।
तो अब देखना यही होगा कि अधिकारी को निर्देशित करने का यहाँ पे जो है आदेश देने की बात की जा रही है। तो अभी आपने जो है शिक्षा मंत्री से बातचीत सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि ऐसे मनमानी करने वालों पर कार्रवाई होगी। जबलपुर में किया गया है वो एक उदाहरण है, लेकिन छत्तीसगढ़ है, यहाँ अपने का एक तौर तरीका है और उसी अनुसार यहाँ कार्रवाई जो है की जाएगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा और अधिकारियों को जाँच के निर्देश दे दिए गए हैं। तो आज जो है आपने सुना कि किस तरह से पूरा मनमानी और रूप से कार्रवाई की बात की जा रही है और अगले किसी मुद्दे के साथ फिर आपके साथ आएंगे। जय जवाहर।